13 जुलाई को अमरावती शहर के विकास की एक नई गाथा लिखी जाने वाली है। जी हां, अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कर्तव्यदक्ष विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख के अथक प्रयासों से आखिरकार अमरावती शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना साकार होने वाला है। मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के प्रगतिशील कार्य का शिलान्यास करेंगे, लेकिन क्या यह महज एक छलावा बनकर रह जाएगा, क्योंकि अमरावती शहर में ऐसे कई कार्य हैं जिनको लेकर जनता को ठगा जा रहा है। जी हां, अमरावती शहर के सूकली में कचरा कंपोस्ट डेपो 35 वर्ष पुराना है। यहां पर सिर्फ कचरा जमा किया जाता है। सूखे कचरे और गीले कचरे के नाम पर घरगुती कचरा जमा करके किसी प्रकार की प्रक्रिया न करते हुए कचरों का पहाड़ बनाया जा रहा है, जिसको लेकर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने गीला कचरा व सूखे कचरे के बाबत अमरावती महानगर पालिका को कई दफा नोटिस भी जारी किए हैं। महानगर पालिका के खिलाफ नागरिकों के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप भी गाहे बगाहे लगता ही रहता है। इसके बावजूद अमरावती महानगर पालिका नियमों को ताक पर रखकर कचरा डेपो की मियाद 2017 में ही खत्म हो जाने के बावजूद सूकली में बेतहाशा कचरा जमा करवा रही है और कचरे का पहाड़ वहां पर बनता चला जा रहा है। सूकली कंपोस्ट डेपो विमानतल से 13.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि नियमों के अनुसार विमानतल से कचरा डेपो कम से कम 20 किलोमीटर के अंतराल पर होना चाहिए। यह बात 30 सितंबर 2015 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखी हुई है, जिसमें धारा 4 उपकलम 2 और 7 में इसका जिक्र किया गया है। इसके साथ ही घन कचरा व्यवस्थापन नियम 2000 के अनुसार भी विमानतल से 20 किलोमीटर की दूरी पर कचरा डेपो होना चाहिए। इसी के तहत 2 मार्च 2012 को अमरावती महानगर पालिका ने विमानतल से 12 किलोमीटर की दूरी पर कचरा व्यवस्थापन की प्रक्रिया की जाएगी, इस तरह की बात कहकर MADC यानी महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नागपुर से NOC हासिल की थी, लेकिन कचरा डेपो पर आज तक किसी भी प्रकार की प्रक्रिया होती हुई नजर नहीं आई। अमरावती महानगर पालिका ने साल 2012 से लेकर अब तक NOC हासिल करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को गुमराह किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नियमों में ऐसा लिखा गया है कि 20 किलोमीटर से कम के अंतर पर अगर इस तरह का डेपो बनाया जाता है तो NOC लेना अनिवार्य है। तब भी कुछ विशेष परिस्थितियों में सिर्फ और सिर्फ एक ही डेपो के लिए NOC मिल सकती है, लेकिन अमरावती शहर में 3 कचरा डेपो बनाए गए हैं, जिनकी दूरी विमानतल से 6.5 किलोमीटर, दूसरे की दूरी 7.5 किलोमीटर व तीसरे यानी सबसे महत्वपूर्ण सूकली कंपोस्ट डेपो की दूरी 13.5 किलोमीटर है, जिनको लेकर अमरावती महानगर पालिका को कभी भी NOC नहीं मिल सकती। इसके बावजूद 1 अप्रैल 2019 को AMC SD 82/2019 के तहत अमरावती महानगर पालिका ने NOC हासिल करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से विनती की थी। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अभी तक अमरावती महानगर पालिका को नाहरकत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि कई तरह की नियमित त्रुटियां होने के चलते किस तरह से अमरावती महानगर पालिका को विमानतल से 20 किलोमीटर से कम अंतराल पर कचरा डेपो बनाने की NOC मिल सकती है। अगर राजकीय हस्तक्षेप के चलते किसी तरह NOC मिल भी गई तो इससे नागरिकों का जीवन खतरे में आएगा, क्योंकि कचरा डेपो के पास बड़ी मात्रा में पक्षियों का जमावड़ा लगेगा, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले विमानों की सुरक्षा में भी चूक हो सकती है। अब लोगों की जान और जिंदगी का खिलवाड़ कर व पर्यावरण को ताक पर रखकर किस तरीके से कचरा डेपो के लिए NOC दी जाती है, इसको लेकर भी नागरिक सवाल पूछने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन कचरा डेपो की मान्यता को लेकर अमरावती महानगर पालिका सिर्फ इसलिए तत्परता दिखा रही है कि उन्हें किसी व्यक्ति विशेष या कुछ विशेष कंपनियों को फायदा उठाना है, जबकि इसमें कई बार यह भी आरोप लगे हैं कि आमदार खासदार तक
इस गोरख धंधे में शामिल हैं और अमरावती महानगर पालिका का नियोजन शून्य है। आप हमारी स्क्रीन पर उन कागज पत्रों को भी देख सकते हैं जिनके तहत अमरावती महानगर पालिका ने एनओसी हासिल करने की कोशिश की है, और उन कागजों को भी देख सकते हैं जिसके तहत कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से नियमों का हवाला देते हुए एयरपोर्ट का शिलान्यास न करने की मांग की है। आखिर अमरावती महानगर पालिका की क्या मजबूरी है जो वो नियमों को ताक पर रखने के लिए तैयार हो चुकी है? इसका खुलासा अमरावती महानगर पालिका के आला अधिकारियों को व खुद सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को करना चाहिए। VCN न्यूज़ के लिए शम्स अंसारी की यह रिपोर्ट।